नमस्कार दोस्तों। चलिए तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 डेरिवेटिव्स, सेल्फ लर्निंग बुक एमसीक्यूज। अब इसमें आप जानते हैं कि जो चैप्टर नंबर 5 है वो एक्चुअली लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऐसे नाम से आपको एनसीईआरटी में दिया है। एंड अगर हम 12th क्लास बोर्ड की बात करें या गुडसेट की बात करें तो इसमें डिफरेंशिएबिलिटी का जो टॉपिक है उसका बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। तो अब हमारे लिए अगर बोर्ड गुडसेट के लिए ही सिर्फ फोकस करें तो दो टॉपिक रह जाते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब कि डिफरेंशिएशन। तो आज के वीडियो में हम प्योरली डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसी चैप्टर का पार्ट 2 में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लिमिट, कंटिन्यूटी एंड जो रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है इस चैप्टर में, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो अगर आज के वीडियो की बात करें तो जो डिफरेंशिएशन एंड मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, जिसमें अगर स्टार्टिंग से हम बात करें, वैसे 11th क्लास में भी डेरिवेटिव हमने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, बट 12th क्लास के सिलेबस की जहां तक बात है तो उसमें चेन रूल या फिर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन से लेके पैरामेट्रिक इक्वेशन, देन इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन का यूज करके डिफरेंशिएशन, ये सारे टाइप के डिफरेंशिएशन या फिर एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन है, इस तरीके के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के डेरिवेटिव हम सीखते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आज के सेशन में हम करेंगे। सो लेट्स बिगिन टुडे सेशन with the first type of question, which is derivative of a function by chain rule। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास से अगर हम बात करें या फिर आपके 11th-12th के फिजिक्स में भी बहुत सारी जगह पे आप चेन रूल यूज करते होंगे, और मैथ्स में इसका स्पेसिफिक अगर हम बोले तो इसको हम कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव से जानते हैं। क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा और आपको क्लियर आइडिया मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, एंड हमें करना है इसका डेरिवेटिव। तो अब डेरिवेटिव में क्या है कि आप ये जनरली पैटर्न है ना, वो बहुत जरूरी है, सीक्वेंस जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो आपको इस पे फोकस करना है, सीक्वेंस ऑफ डेरिवेटिव। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पावर जो है ना उसका डेरिवेटिव करना होता है, उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, उसके बाद अगर कोई इंटरनल फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव करना होता है। इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें तो क्वेश्चन हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहले पावर पे आपको ध्यान जाना चाहिए। तो पावर में है 2 और x पावर n का जैसे डेरिवेटिव होता है वैसे इसका डेरिवेटिव करें तो 2 साइन पावर 1x, मतलब कि 2 साइन x डेरिवेटिव होगा। तो ये तो हुआ पावर का डेरिवेटिव। अब पावर के नीचे जो फंक्शन है वो है साइन x, उसका डेरिवेटिव करें तो वो होता है cos x। एंड फिर इंटरनल फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओनली x है, तो x का डेरिवेटिव अगर आप करें तो वो 1 होगा, जिसको जनरली हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। सो फाइनली आपका आंसर हो गया 2 साइन कोस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से साइन 2x होता है। एंड ऑप्शन बी अगर देखें तो साइन 2x आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आए तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो है cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको सिंपली आप समझिए, दिस इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक तो बात ये है कि भाई आप जो वर्किंग रूल है डेरिवेटिव के उसका यूज करिए, मतलब कि पहले cos स्क्वायर का डेरिवेटिव करिए फिर साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव करिए। या फिर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर आप समझ पाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दीजिए कि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है cos 2 थीटा।
एंड थीटा के प्लेस पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसलिए जो डेरिवेटिव के अंदर जो फंक्शन आप देख रहे हैं जिसका डेरिवेटिव हमें करना है वो एक्चुअली cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है और उसकी आइडेंटिटी होती है cos 2x स्क्वायर। अब जो ये क्वेश्चन है कंपैरेटिवली इजी हो गया है। सबसे पहले पावर में कुछ नहीं है, ये देखिए ये पूरा इंटरनल फंक्शन है तो यहाँ पे पावर में तो कुछ नहीं है, 1 है, तो सीधा हम करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, इंटरनल फंक्शन एज इट इज रहता है, तो अब पावर तो है नहीं तो फिर हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया। अब हमें करना है इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव और उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो इंटरनल फंक्शन है 2x स्क्वायर जिसमें 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। इस तरीके से फाइनली अगर आप देखें तो -4x इंटू साइन 2x स्क्वायर ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए एंड -4x साइन 2x स्क्वायर ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा एंड दैट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखेंगे आप, तो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। सो उसके लिए याद होना बहुत जरूरी है ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटीज। 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब होता है साइन 3 थीटा, लेकिन थीटा के प्लेस पे यहाँ देखें तो हमारे पास 4x दिया हुआ है, मतलब बेसिकली हमें डेरिवेटिव करना था साइन 4 3 12x का। बहुत ही सिंपल है, साइन का डेरिवेटिव cos होता है एंड इंटरनल फंक्शन 12x है जिसका डेरिवेटिव 12 होता है। सो फाइनली 12 cos 12x ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, अब तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब यहाँ पे जो हमारे सामने फंक्शन है वो है cos 3x। 4 cos क्यूब माइनस 3 cos ये भी आइडेंटिटी है और ये cos 3x की आइडेंटिटी है। अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं किया है, वी जस्ट हैव पुट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। नाउ लेट्स differentiate cos, so derivative of cos x is minus sin x and internal function 3x का डेरिवेटिव होगा 3 एंड इस तरीके से माइनस 3 sin 3x ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड गुडसेट की एग्जाम में एक बार शायद अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप बोलते हैं कि d/dx ऑफ 10x इक्वल टू sec स्क्वायर होता है तब आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो x है वो रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, बट अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो x है वो डिग्री में है, तो आप डायरेक्टली उसका अगर डेरिवेटिव करें sec स्क्वायर x डिग्री तो ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन में भी आपको सी ऑप्शन दिख रहा है लेकिन वो गलत ऑप्शन है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आप कर रहे हैं तब जो इंटरनल फंक्शन है या जो वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो एंगल्स दिए हैं इट शुड बी इन रेडियन ओनली। तो फिर आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो रेडियन में नहीं है तो क्या करें, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x डिग्री को अगर हम π/180 से मल्टीप्लाई कर दे तो आप जानते हैं अब जो एंगल है वो रेडियन में आ चुका है। अब इजीली हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विच इज sec स्क्वायर πx/180। लेकिन अभी भी एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये तो हमने 10 का डेरिवेटिव किया, अब इंटरनल फंक्शन x की जगह पे πx/180 आ चुका है तो उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा विच इज π/180। एंड फाइनली अगेन आप ऑप्शंस में देखेंगे तो समझेंगे कि ऑप्शन में जो एंगल दिए हैं ना वो तो सारे रेडियन में ही है। इसका मतलब कि अगेन ये जो आंसर है सेक स्क्वायर के अंदर जो रेडियन एंगल है उसको वापस आप डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनली ये आंसर होना चाहिए सेक स्क्वायर x डिग्री इंटू π/180 ऑप्शन ए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राइट नाउ वी हैव स्क्वायर रूट फंक्शन, और स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बेसिक बात ये पता होनी चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स कहीं पे भी आपको दिखे तो आप इसको करेंगे 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स एंड फिर इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। ये कैसे हुआ, इसके लिए अगेन अगर आप समझ पाए कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव हम करें तो ये 1/2 रूट एक्स होता है। और ये भी अगर आप नहीं समझ पाए तो रूट एक्स को आपको समझना पड़ेगा x पावर 1/2। अब x पावर n की आइडेंटिटी आप लगा देंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा और वो 1/2 रूट 2 आएगा। बट अभी जो क्वेश्चन है इसमें ना तो रूट एक्स है ना तो स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है। राइट नाउ वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ साइन 4x। तो कोई बात नहीं है, जो साइन 4x है वो एफ ऑफ एक्स है ऐसा समझ के अगर हम डिफ्रेंशिएट करें और ये वाली फॉर्मूला को ध्यान में रखें तो इसका डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स मतलब साइन 4x एंड फिर एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल फंक्शन विच इज साइन 4x। तो अब ये तो ठीक है, चलिए 1/2 रूट साइन 4x तो हो गया, लेकिन फिर sin 4x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा विच इज cos 4x एंड फिर बाद में 4x का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा विच इज 4। एंड इस तरीके से यहाँ से 2 and 4 कट होके 2 cos 4x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन 4x। ऐसा कोई आंसर अगर आपको दिख रहा है तो वो है ऑप्शन बी, सॉरी सी, 2 cos 4x एंड स्क्वायर रूट ऑफ साइन 4x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। फंक्शन आपको दिख रहा है साइन, इंटरनल फंक्शन है cos और उसका भी इंटरनल फंक्शन है 3x, पावर में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन से जो कि cos होता है, cos 3x फंक्शन को एज इट इज रखेंगे इंटरनल फंक्शन को। अभी तक हमने क्या किया, बाहर वाला जो फंक्शन था साइन उसका डेरिवेटिव किया। अब अंदर वाले फंक्शन cos 3x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे और वो होता है माइनस साइन 3x। अब इंटरनल फंक्शन 3x का डेरिवेटिव करेंगे और वो होता है 3। सो फाइनली आप देखें तो आंसर होना चाहिए -3 साइन 3x एंड cos के अंदर cos 3x। तो अब ऑप्शन में -3 दो जगह पे है, उसमें साइन 3x एंड cos 3x है ऑप्शन बी में, तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेरिवेटिव ऑफ tan स्क्वायर x। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, सबसे पहला हमारा काम होता है पावर अगर प्रेजेंट है तो पहले तो पावर का डेरिवेटिव करें। तो tan स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 tan x, ये हुआ पावर का डेरिवेटिव। अब हमें करना है फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन है tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें हमें बोला है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर आप उसका डेरिवेटिव करें तो आंसर आपको मिल रहा है जी ऑफ एक्स। दूसरी चीज, जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स दोनों सेम है। इसका मतलब अगर आप समझ पाए तो ये ऐसा कहना चाहते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है ना वो जी ऑफ एक्स है एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। मतलब फाइनली अगर आप देखें तो इसका मतलब होता है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमें दिया और पूछा है कि अब आप बताइए कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा। तो वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सोचिए कोई एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव करने से वही आंसर में आता है, ऐसा तो पूरी दुनिया में एक ही फंक्शन है और वो है e पावर x। इसका मतलब कि f ऑफ x इक्वल टू e पावर x होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आई थिंक अगर आपको थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्वेश्चन है कुछ ऐसा, डेरिवेटिव ऑफ टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। बहुत पहले बचपन में आपने एक आइडेंटिटी सीखी होगी, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर की हम बात करें तो वो -1 होगा। -1 जो है ना वो कांस्टेंट टर्म है एंड उसका डेरिवेटिव 0 होगा, ऑप्शन डी। चलिए अब हमारे सामने है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइडेंटिटी आपको लगानी पड़ेगी ऐसे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, और ये आंसर आपको याद होना चाहिए, ए पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। तो अब हमारे पास है 3 पावर एक्स, तो डेरिवेटिव होगा 3 पावर एफ ऑफ एक्स, 3 पावर एफ ऑफ एक्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे एफ ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो हमारे लिए इंटरनल फंक्शन है। सो 3 पावर 1 माइनस 2x, इसके साथ में आ जाएगा -2। एंड एक और चीज हम भूल गए, इधर log 3 भी आएगा। सो 3 पावर 1 माइनस 2x log 3 एंड -2, ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए। एंड एक छोटी सी चीज जो आप सबको पता होगी कि a पावर x में जो डेरिवेटिव a पावर x इंटू log a होता है उसमें log का बेस जो है वो e होता है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग इनिशियल फेज में ऐसी गलती करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ a पावर x इक्वल टू x इंटू ए पावर x माइनस 1 होता है। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। a पावर x एंड x पावर n, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर और थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n होगा, तब आप करेंगे n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो आप बोलेंगे ये दोनों जगह पे अलग अलग हम क्यों करते हैं? रीजन बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे कांस्टेंट पावर वेरिएबल है, ऐसा फॉर्म है, और यहाँ पे वेरिएबल पावर में कांस्टेंट है। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें फॉर्म आपको चेक कर लेना है कि वेरिएबल पावर कांस्टेंट है या कांस्टेंट पावर वेरिएबल है, फिर उसको आपको a पावर x या x पावर n के साथ मैच करके उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए आप प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप इसको 4 से डिवाइड एंड 4 से मल्टीप्लाई करें, एक्चुअली 4 से भी नहीं 2 से भी कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब थोड़ी देर के लिए जो ये एक्स स्क्वायर है ना, ये थीटा है ऐसा समझ लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है वो है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और वो होता है साइन 2 थीटा, थीटा है एक्स स्क्वायर। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कोस हो जाएगा एंड इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव 4x हो जाएगा। इस तरीके से फाइनली 2 and 4 को कट करके 2x cos 2x स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होगा, विच इज ऑप्शन बी, 2x cos 2x स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको दिया है कि एक फंक्शन है f of x जिसका डेरिवेटिव जो है ना वो g of x होता है। तो अब आपको ये बताना है कि फंक्शन f of x की जगह पे अगर f of ax प्लस b आ जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो अब f का g है तो f of ax प्लस b का भी डेरिवेटिव तो g of ax प्लस b ही होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंटरनल फंक्शन x था उसका डेरिवेटिव 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। बट राइट नाउ इंटरनल फंक्शन इज ax प्लस b, तो फिर आपको उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा।
एंड इसका डेरिवेटिव होता है a। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा a इंटू जी ऑफ ए एक्स प्लस बी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, ये तो बिल्कुल सिंपल, तीन टर्म है, तीनों का सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म में 1/3 कांस्टेंट, 10 क्यूब का डेरिवेटिव 3 स्क्वायर एक्स, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, माइनस ये जो 10 है इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, बाजू में जो x है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब ये 3 से 3 कट हो जाएंगे, 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर एन प्लस 1, तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ लास्ट टू टर्म्स में से, तो वो 1 माइनस सेक स्क्वायर होता है, एंड 1 माइनस सेक स्क्वायर कुछ तो होता है, या फिर सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस 10 स्क्वायर भी आप पुट कर सकते हैं, या 1 की जगह पे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मैं ये सेक स्क्वायर एक्स को रहने देता हूँ, 1 की जगह पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स ऐसा पुट कर देता हूँ, ताकि ये सेक स्क्वायर कट हो जाए। बाकी के जो दो टर्म्स है उसमें से भी अगर मैं 10 स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ तो ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अगेन मैं आइडेंटिटी आपको याद करवाऊं तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, सो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। और फाइनली आपका जो आंसर है इट शुड बी 10 पावर 4x, ऑप्शन ए। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तो बिल्कुल सिंपल लास्ट क्वेश्चन का कॉपी ही लग रहा है। x का 1 कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/3 कांस्टेंट, कोट क्यूब का डेरिवेटिव 3 कोट स्क्वायर एक्स एंड कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन किया, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। तो 1 की जगह पे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, ये 3 से 3 कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, एंड कोट स्क्वायर एक्स के साथ कोसेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लीकेशन, अगेन ये कोसेक स्क्वायर कट। अब जो दो टर्म बचे हैं उसमें से अगर मैं कोट स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लूं तो ये बचेगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और वो भी होता है कोट स्क्वायर एक्स। और फाइनली आपको आंसर मिलेगा कोट पावर 4x, ऑप्शन डी। चलिए बहुत जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी अगर हम बात करें, सो इट इज डेरिवेटिव ऑफ e पावर x स्क्वायर। सो ये जो पावर में एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है इट इज नॉट एक्स, सो इट इज एफ ऑफ एक्स। एंड आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप e पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो वो e पावर एफ ऑफ एक्स ही होगा, लेकिन फिर एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन द सेम वे e पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव e पावर एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन फिर जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फाइनली 2x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल, आपको y दिया है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव करिए। 1 का 0, x का 1 एंड x स्क्वायर का होगा 2x, लेकिन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल है तो 2 2 कट हो जाएंगे एंड 1 प्लस x आंसर आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल। एंड अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट गिवन पॉइंट। तो अब आपको एक फंक्शन दिया होगा एंड बाजू में एक पॉइंट भी दिया होगा, आपको उस फंक्शन का डेरिवेटिव करके उसमें जो पॉइंट दिया है या फिर जो x की वैल्यू दी है उसको पुट कर देनी। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो राइट नाउ फंक्शन इज e पावर माइनस एक्स। तो सबसे पहले तो सब कुछ भूल के
ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करिए तो ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है ई पावर माइनस एक्स एंड माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है -1। तो ये डेरिवेटिव हो चुका है, लेकिन अब इसमें हमें x इक्वल टू 0 पुट करना है। तो जैसे ही आप x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो e का पावर 0 या -0 1 होता है एंड फाइनल आंसर आपका आ जाएगा -1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, e पावर साइन x का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। तो अगेन आपको पता है e पावर साइन x का डेरिवेटिव e पावर साइन x ही होता है, लेकिन साइन x का डेरिवेटिव cos x भी होता है एंड पॉइंट हमें दिया है x इक्वल टू 0। तो x के प्लेस पे अगर 0 रखे तो e के पावर में साइन 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। तो ये e पावर 0 एंड ये 1, सो फाइनली 1 into 1, सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन B which is 1। नेक्स्ट, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज तो GOF आपको दिया है I या फिर IR। इसका मतलब ये होता है कि G ऑफ F ऑफ X जब आप निकालेंगे तो आपको X आंसर में मिलेगा। इसको बेसिकली आप बोल सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का यही मतलब होता है कि जिसके अंदर आप जो भी पुट करेंगे वही आपको आंसर में मिलेगा। तो मैंने x पुट किया तो आंसर में ऑब्वियसली x मिलेगा। अब हमें यहाँ पे दिया है कि अगर आप फंक्शन के अंदर p पुट करते हैं तो आपको 9 मिलेगा और फंक्शन के डेरिवेटिव में p पुट करेंगे तो आपको आंसर 5 मिलेगा एंड आपको चाहिए g-9। मतलब कि आपको फंक्शन का डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। तो पावर में कुछ है नहीं, फंक्शन है जी का डेरिवेटिव जी डैश होगा। इंटरनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होगा। राइट हैंड साइड में है एक्स, उसका डेरिवेटिव होगा 1। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो एफ ऑफ पी एंड एफ डैश पी की है। इसका मतलब आप समझे तो इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं एट एक्स इक्वल टू पी। सो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू पी, या फिर आप एक काम कर सकते हैं पहले से ही p पुट करके इक्वल टू p पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा सा ये टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि p कोई कांस्टेंट होगा। तो अगर आपने यहाँ पे p पुट कर दिया तो ये पूरा फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। चलिए, तो अब अगर p हम पुट करते हैं तो हमारे सामने जो सिचुएशन आएगी वो कुछ ऐसी होगी, g डैश के अंदर f ऑफ p के बाजू में f डैश p और आंसर है 1। अब आप बोलेंगे कि x के प्लेस पे p ही क्यों पुट किया, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। यहाँ पे डेटा हमारे पास जिस हिसाब से है हमें वो पुट करना पड़ेगा। तो g डैश के अंदर f ऑफ p आपको दिया है 9 एंड f डैश p आपको दिया है 5 इक्वल टू 1 ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। हमें फाइंड करना है g डैश 9, उसका सब्जेक्ट बनाइए तो 1/5 आपका आंसर होगा और ये मुझे लगता है 1/5 ही होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। हमारे पास फंक्शन है, हमें डेरिवेटिव करना है, फिर डेरिवेटिव में a पुट करना है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो आप जानते हैं यहाँ पे क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब x प्लस ए होल स्क्वायर। अब ये हो चुका है डेरिवेटिव, अब हमें उसमें पुट करना है a, मतलब कि राइट हैंड साइड में जहां जहां पे आपको x दिख रहा है सब जगह पे a पुट कर दीजिए। तो ये a प्लस ए, ये 2a माइनस ए स्क्वायर एंड ये a प्लस ए का स्क्वायर। सो फाइनली ऊपर 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, नीचे है a प्लस ए 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, a स्क्वायर कट एंड फाइनल आंसर इज 3/4। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अब ये बहुत जरूरी है एक्चुअली, अगर हम बात करें तो यहीं से जो ओरिजिनल चैप्टर है वो स्टार्ट होता है।
क्योंकि अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे वो तो कंपैरेटिवली सिंपल थे। आगे जो अब फंक्शंस आएंगे उसको वो भी वैसे तो छोटे छोटे क्वेश्चंस ही है, लेकिन उसको सोल्व करने के लिए एक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जो आपको ना तो 11th में दिखा होगा ना 12th में दिखा होगा, विच इज लॉगरिथमिक फंक्शन। इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, इसकी सारी प्रॉपर्टीज भी आपको याद होनी चाहिए, तो ही आप उस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं, साथ साथ में मैं ट्राई करूंगा प्रॉपर्टीज बताने की। तो देखिए, एक प्रॉपर्टी है ये कि a के पावर में log x है, एंड ये जो log है उसका बेस भी अगर a है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ये लॉगरिथमिक फंक्शन कट हो जाएंगे। आंसर में यहाँ पे जो नंबर या फंक्शन या वेरिएबल होगा वो आएगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन, एंड जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसका बेस सेम है, तो फिर वो 3 एंड log बेस 3 कट हो जाएंगे, सिंपली ऐसा आपको मिलेगा। और ये तो बहुत सिंपल, इसका डेरिवेटिव सब लोग जानते हैं, 2√x होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, log के अंदर log x, तो सबसे पहले तो बाहर वाले log का डेरिवेटिव 1/f(x) मतलब कि log x होगा। अब अंदर वाले x log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, एंड फाइनली आपका आंसर होगा 1/x log x, एंड ऑप्शंस की जहां तक बात है ऑप्शन बी। चलिए अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक सीखा होगा कि d/dx ऑफ log x जो है ना ये 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि log के बेस में e होना चाहिए, तभी उसका डेरिवेटिव 1/x होता है, ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। तो आप बोलेंगे कि log के बेस में अगर e नहीं है तो क्या करना है, तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। log a के बेस में अगर b है तो आप इसको लिख सकते हैं log a डिवाइड बाई log b। तो अब ये जो दो log आए उसके बेस में क्या होगा, उसके बेस में कुछ भी हो सकता है, आप जो रखना चाहे वो रख सकते हैं, लेकिन दोनों जगह पे सेम नंबर रखना है, तो हम e रख देंगे। क्यों भाई आपने ई रखा, आ जाइए इधर बताता हूं। तो आप डेरिवेटिव करेंगे और log x पावर n डिवाइड बाई log e पावर n कर देंगे, प्रॉपर्टी जो बाजू में लिखी है उसका यूज किया मैंने। फिर क्या करेंगे, इधर दोनों जगह पे e रख देंगे। अब नीचे अगर आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बन चुका है, ऊपर तो log x पावर n है, बेस में e है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है ना उसमें भी अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये दूसरी प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी, log a पावर b, पावर आगे आ जाएगा और b log a हो जाएगा, तो n आगे आ जाएगा एंड log e बेस e आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी आपको मैं बता दूं कि log a के बेस में भी a है तो ये होता है 1, तो ये जो है नीचे वाली टर्म वो 1 हो जाएगी, सिर्फ यहाँ पे n बचेगा, वो कांस्टेंट है तो 1/n आ जाएगा बाहर। अब आप कर सकते हैं इसका डेरिवेटिव, क्योंकि अब इसके बेस में e आ चुका है, और इसीलिए ज्यादातर केस में इधर हम e रखते हैं। कब, जब हमारा टारगेट आगे जाके किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है। क्लियर। चलिए तो अब log का डेरिवेटिव अगर करें तो वो तो होगा 1/x पावर n, एंड फिर x पावर n का डेरिवेटिव करें तो वो होगा n इंटू x पावर n-1। पहले तो ये n कट होंगे, बाद में x पावर n-1 डिवाइड बाई x पावर n भी कट हो जाएंगे, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x, विच इज ऑप्शन ए। चलिए आगे नेक्स्ट, अगेन अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फंक्शन आपको दिख रहा है वो है a के पावर में 3 log x बेस a।
अभी अभी मैंने बताया कि a के पावर में log x बेस a है तो ये हो जाएगा x, लेकिन उसके लिए यहाँ आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास आगे 3 है तो तब तक ये a एंड log को आप कट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें, तो वो 3 को वहां से हटाना पड़ेगा। ये कैसे कर सकते हैं, तो उसको पावर में तो लिख सकते हैं आप ऐसे। अब a एंड log कट हो जाएगा और आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना रहेगा x क्यूब का, और इसका डिफरेंशिएशन पूरी दुनिया जानती है होता है 3x स्क्वायर। ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन डी। चलिए जल्दी से नेक्स्ट, ऑलमोस्ट क्या 100% सेम क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप आप जानते हैं, e के पावर में log x पावर -2 कर देंगे क्योंकि ये -2 यहाँ नहीं चलेगा। अब log के बेस में कुछ भी नहीं लिखा है तो आप समझेंगे कि वहां पे e लिखा है, तो एक्सपोनेंशियल लॉगरिदमिक फंक्शन कट हो जाएंगे, x पावर -2 आ जाएगा जिसका डेरिवेटिव होगा -2 इंटू एक्स पावर -3, बोले तो -2/x क्यूब, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अच्छा अब आपके पास है e के पावर में -log1+x, तो माइनस भी रहेगा ना तब तक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन कट नहीं होंगे, तो उसको भी हटाना पड़ेगा। उसके लिए log के अंदर जो 1+x है उसके पावर में ले जाएंगे -1 को। अब एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन कट हो जाएंगे और 1+x इनवर्स, जस्ट इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर आप समझे तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं 1/1+x का, इसको 1/x की तरह ट्रीट करे या 1/f(x) की तरह ट्रीट करे, तो ये आपको याद रख लेना चाहिए d/dx ऑफ 1/x होता है -1/x स्क्वायर। वैसे 1/x को x पावर -1 करके x पावर n की आइडेंटिटी लगाएंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ये ऐसी टर्म है जो बार बार यूज होगी तो इसको आपको याद रख लेना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/1+x स्क्वायर एंड 1+x का डेरिवेटिव होता है 1। सो फाइनल आंसर जो आपका रहेगा वो ऑप्शन बी। चलिए, तो अब यहाँ पे जो आपके सामने क्वेश्चन है इसमें लॉगरिदमिक फंक्शन है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि बेस में 3 है, तब तक आप इस log को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है कि बेस में से 3 को हटाओ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। और इसके साथ साथ अगर आप समझ पाए तो d/dx ऑफ log, ये जो 1+x स्क्वायर है उसके पावर में भी हम 1/2 कर देते हैं, √x मतलब 1/2 होता है, और डिवाइड बाई log3 कर देते हैं। दोनों log के बेस में e रख देते हैं। अब जो डिनोमिनेटर में log वाली टर्म है वो कांस्टेंट हो गई है, वो बाहर आ जाएगी, इसको log3 बेस e बोल देंगे। बाकी की जो टर्म है ना उसमें से अगर आप चाहे तो पावर को आगे ले सकते हैं, और अब log 1+x स्क्वायर का डेरिवेटिव बहुत इजीली हो जाएगा। और थोड़ा आगे आप सोचे तो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे log की आपको याद रख लेनी चाहिए कि 1/log a पावर b है ना, तो ये होता है log b बेस a, सॉरी, तो ये ऊपर आके बन जाएगा log3 बेस e की जगह पे e बेस 3, 1/2 कांस्टेंट, log का डेरिवेटिव 1/f(x) एंड f(x) का डेरिवेटिव 2x। फाइनली ये 2 कट हो जाएगा एंड आंसर की जहां तक बात है तो आगे x है, नीचे 1+x स्क्वायर है एंड log e बेस 3 है। ऐसा आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए में ये वाली टर्म ठीक से प्रिंट नहीं हुई है, ये ध्यान से देख लेना। इट इज नॉट log3 पावर e, इट इज log e बेस 3। चलिए नेक्स्ट, हाँ तो यहाँ पे भी सिंपल ही क्वेश्चन है, log का डेरिवेटिव हमें करना है तो डायरेक्टली हम कर देंगे
dy बाई डी एक्स इक्वल टू, या फिर एक और काम कर सकते हैं, पहले अगर आपको प्रॉपर्टी लगानी है तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे y ये होगा log 1 माइनस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स। समझे कुछ? log a डिवाइड बाई b होता है log a माइनस log b। अब इसको डिफ्रेंशिएट अगर आप करें तो फर्स्ट वाले log का डेरिवेटिव 1 बाई एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव -1 माइनस 1 बाई एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1। एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, या फिर अगर ये भी माइनस माइनस पूरा कॉमन निकाल ले तो ये 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, नीचे एलसीएम में 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा। सो फाइनली एक्स एक्स कट, ऊपर 2 नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो -2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव। तो बेस में पहले e लाना पड़ेगा, तो log x पावर n डिवाइड बाई log a पावर n कर लेंगे, बेस में दोनों को e दे देंगे। अब नीचे वाला जो log है वो तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा, इसमें पावर n है वो भी आगे आ जाएगी, ऊपर भी पावर n है वो भी आगे आ जाएगा, दोनों कट भी हो जाएगा, तो ये n log x हो जाएगा और नीचे n log a हो जाएगा। n कट, बेस में अभी भी दोनों जगह पे e है, तो नीचे log a बेस e कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, n log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स हो जाएगा। फाइनली अगर आप इस log की बात करें, डिनोमिनेटर में जो है वो ऊपर आके बन जाएगा log e बेस a, एंड बाजू में अभी भी 1 बाई एक्स बना हुआ है, एंड ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट 1 बाई एक्स, log 1 बाई एक्स को तो बहुत तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। log का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एफ ऑफ एक्स है 1 बाई एक्स, ये तो हुआ log का डेरिवेटिव। अब इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव होगा -1 बाई एक्स स्क्वायर। फाइनली ये x ऊपर और ये -1 बाई एक्स स्क्वायर, आंसर होगा -1 बाई एक्स। या तो फिर इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि पहले प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log 1 बाई एक्स का मतलब होता है log x इनवर्स, फिर दूसरी प्रॉपर्टी लगाइए पावर आगे, एंड फिर -1 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव जो है वो -1 बाहर, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। अगेन अगर देखें तो आंसर -1 बाई एक्स ही आएगा। ठीक है, या फिर अगर किसी को मन करे कि नहीं मुझे तो कुछ और तूफानी करना है, तो आप एक और log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log 1 माइनस log x, लेकिन फिर आपको पता होना चाहिए कि log 1 0 होता है। सो फाइनली हम माइनस log x का ही डेरिवेटिव करेंगे, जो आंसर में -1 बाई एक्स देगा। चलिए नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे हमारे पास है, अच्छा ये एक्चुअली x इक्वल टू पाई बाई 2 के पास फाइंड करना है, लेकिन लोगेरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसलिए इस क्वेश्चन को इस सेगमेंट में रखा है। तो सबसे पहले log का डेरिवेटिव 1 बाई एफ ऑफ एक्स, मतलब कि 10x बाई 2, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x बाई 2, यहाँ से रुकना नहीं है, x बाई 2 का डेरिवेटिव भी करना है विच इज 1 बाई 2, एंड फिर इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पाई बाई 2 रखना है। तो x की जगह पे अगर पाई बाई 2 रखेंगे तो x बाई 2 पाई बाई 4 हो जाएगा, एंड सेक स्क्वायर अगेन x की जगह पे पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, एंड 1 बाई 2। सो 1 बाई 2 आगे, 10 पाई बाई 4 1, सेक पाई बाई 4 होता है √2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। फाइनली सब कुछ कट हो जाएगा, एंड आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बहुत ही जबरदस्त दमदार सुपर हिट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको देखिए। सबसे पहले log का डेरिवेटिव विच इज 1 बाई एफ ऑफ एक्स,
फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x का 1, स्क्वायर रूट का होगा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स का होगा 2x। अब ये 2 से 2 कट हो जाएंगे और वहां पे ये बाहर वाला तो ठीक है, चलिए x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16, अंदर एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16। एंड बहुत ही जबरदस्त ये बात है कि ये वाली टर्म एंड ऊपर वाली टर्म दोनों सेम है, तो वो कट हो जाएगी। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16। एंड यही आपका फाइनल आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि हमें अभी इसमें x = 3 पुट करना है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है नहीं। 3 पुट करिए तो 3 3 जा 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। सो आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो सेकंड डेरिवेटिव में बहुत सिंपल है, जैसे कोई भी फंक्शन है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे। तो अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को, जिसको हम dy बाई dx बोलते हैं, उसको अगर आप y1 बोले, तो सेकंड डेरिवेटिव जिसको हम d2y बाई dx2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको y2 बोलेंगे। सो y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव में a कांस्टेंट sin x का डेरिवेटिव होगा cos x। सेकंड डेरिवेटिव मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव, अगेन a कांस्टेंट cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शंस में आप देखें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसको ध्यान से देखिए, ये माइनस ए एंड बाजू में है साइन एक्स, और क्वेश्चन में अच्छा पूरा ही अगर आप ध्यान से देख ले तो ये आंसर हमारा आया है माइनस ए साइन एक्स। अब माइनस को छोड़ के इतना अगर आप देखें ना, तो क्वेश्चन में वो आपको दिया है y, मतलब कि y2 हमारा आ जाएगा -y, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमें y2 फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो हमें y1 तक पहुंचना पड़ेगा। log का डेरिवेटिव 1/f ऑफ x मतलब 1 प्लस साइन एक्स, एंड f ऑफ x मतलब 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा cos x। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स तक। अब अगर आप थोड़ा सा यहीं से सोच ले तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव में जनरली क्या होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो पहले आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि y जो है ना वो log 1 प्लस साइन एक्स है, बेस में e है। तो सोचिए क्या आप बता सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा, तो log सामने जाके एंटी लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल बन जाता है, वो e पावर y होगा। इसका मतलब कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें मिला है वो है cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स मतलब e पावर y। इसको भी थोड़ा अच्छे से लिखे तो ये है cos x इंटू e पावर माइनस y। ठीक है, अब सेकेंड डेरिवेटिव करें अगर तो y2 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स e पावर माइनस y एज इट इज प्लस cos x एज इट इज एंड e पावर माइनस y का डेरिवेटिव माइनस e पावर माइनस y एंड y का डेरिवेटिव y1। अब y1 की वैल्यू भी अगर हम यहां से रख दे तो ये वाली जो वैल्यू है वो y1 की वैल्यू है। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा हम पहले सिंप्लीफाई कर ले कि माइनस एंड ई पावर माइनस वाई को अगर हम कॉमन निकाल ले तो अंदर हमारे पास रहेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू y1। अब y1 के प्लेस पे भी अगर मैं वैल्यू रख दूं तो y1 तो हमारा है
cos x डिवाइड बाई e पावर y, और e पावर y की भी अगर वैल्यू रख दूं तो काम हो सकता है। देखिए y1 हमारे पास है ये cos x डिवाइड बाई e पावर y। थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से अगर समझाना चाहूँ तो भैया हम जो है ना वो यहां तक पहुंचे हैं, y2 इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस वाई, इसके बाजू में है साइन प्लस कोस। साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एंड ये कोस एक्स के बाजू में हमारे पास है यहां पे जो हम लिखने वाले थे y1, ठीक है। और वो जो y1 है उसकी जगह पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन वैल्यू पुट करने में ध्यान रखना है हमें जो आंसर तक पहुंचना है वहां तक पहुंचने के लिए हेल्प करे ऐसी वैल्यू पुट करनी चाहिए। तो y1 की पहली वैल्यू तो मुझे दिख रही है, यही यही वैल्यू मैं पुट कर दूंगा cos बाई 1 प्लस साइन, तो काम हो जाएगा cos x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन x। तो फिर हमारा ये आंसर हो जाएगा, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो साइन के साथ 1 प्लस साइन, तो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर एक्स। सो फाइनली माइनस ई पावर माइनस वाई, ये साइन एक्स इसके बाजू में आ जाएगा 1। अब ऑप्शंस में आप अगर देखेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मतलब कि ऐसा कोई टर्म 1 प्लस साइन एक्स या ऐसा कुछ नहीं है, तो उसकी वैल्यू भी कहीं से निकाल के सब्सटीट्यूट करे तो 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू यहां से देखिए क्वेश्चन में से, जैसे यहाँ पे हमने निकाली थी ई पावर वाई है, तो उसकी वैल्यू रख देंगे ई पावर वाई, तो माइनस ई पावर माइनस वाई तो है, यहाँ पे आ गया ई पावर वाई। सो फाइनली ओ माय गॉड -1, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो अब सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। हमारा आंसर तो ऐसा आ रहा है, मतलब कहीं पे छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, एक बार फिर से जल्दी से चेक कर ले। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, एंड फाइनली cos x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दी e पावर y, तो हम पहुंचे cos x इंटू ई पावर माइनस वाई, ऊपर गया तो। अब सेकेंड डेरिवेटिव किया तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ई पावर माइनस वाई एज इट इज प्लस cos x एज इट इज एंड ई पावर y का माइनस ई पावर माइनस वाई एंड y का y1। देन हमने इसमें से कॉमन निकाला, एक तो माइनस माइनस एंड ई पावर माइनस वाई, ई पावर माइनस वाई, तो अंदर रहेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स के बाजू में y1। y1 की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ से कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स पुट की, तो पहले तो ये तो सही लिखा है ना, माइनस ई पावर माइनस वाई साइन प्लस कोस y1, साइन प्लस कोस y1 की जगह पे कोस डिवाइड बाई 1 प्लस साइन, तो एलसीएम ले लिया, साइन प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1, एंड फाइनली 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स तो आपको ई पावर वाई दिख रहा है, वही हमने पुट कर दिया। ई पावर माइनस वाई एंड ई पावर वाई का प्रोडक्ट करे तो वो 1 ही आता है, मतलब आंसर जो हमारा है ना दोस्तों -1 ही आना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। 99% मुझे कॉन्फिडेंस है कि इसमें जो आंसर आएगा वो हमने जिस हिसाब से कैलकुलेशन किया है उसी हिसाब से होगा, ठीक है। फिर भी आप लोग अपनी तरफ से एक बार चेक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच आर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ जो 11th का टॉपिक है
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री की सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अभी तक आपने नहीं किया है तो पहले आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। उसके टोटल 2 पार्ट है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सोल्व किए हैं, ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस सेल्फ लर्निंग बुक के। ये वीडियो के नीचे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा सेल्फ लर्निंग बुक का, जहाँ पे सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं। वहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी होगा। अगर आपने नहीं देखा है या आप उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो पहले आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसमें तो सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है 6, उसका सबका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह पे है 2x, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। इसके साथ साथ 2x का डेरिवेटिव 2 भी आपको करना पड़ेगा एंड साथ में x इक्वल टू 1/3 भी पुट करना पड़ेगा। तो 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 के बाजू में x स्क्वायर मतलब 1/9 आ जाएगा। तो फाइनली अगर आप देखें तो 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एलसीएम ले लो, 9 माइनस 4 5 डिवाइड बाय 9, तो 2 डिवाइड बाई रूट 5, 9 का डेरिवेटिव सॉरी स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा और फाइनली 6 डिवाइड बाई रूट 5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब बात करें टेन इनवर्स की, तो इसका भी आपको डेरिवेटिव याद होना चाहिए। डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे 3x है तो 9x स्क्वायर होगा, 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, हमें x के प्लेस पे पुट करना है 3। तो ऊपर है 3, नीचे है 1 प्लस 9 एंड एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 9, सो 3 3 जा 9, सो टोटल हो जाएगा 9 9 जा 81 प्लस 1 82, 3/82। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको देखना है थोड़ा सा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का यूज आएगा कि d/dx e के पावर में जो आपको दिख रहा है टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स, वो होता है π/2 एंड e जो है ना वो कांस्टेंट है, पावर में है π/2, वो भी कांस्टेंट है, मतलब पूरी फंक्शन पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, कोट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह पे अगर हम 2 पुट करें तो ये हो जाएगा -1/1 प्लस 4 बोले तो 5 एंड आंसर होगा ऑप्शन बी -1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जैसे थोड़ी देर पहले किया, हमें डेरिवेटिव तो करना है लेकिन 2 के पावर में जो है वो है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, वो π/2 होता है। अगेन 2 पावर π/2, कांस्टेंट पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इसमें अगर आप टेन इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एफ ऑफ एक्स की आइडेंटिटी लगाने जाएंगे तो क्वेश्चन तो होगा लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले d/dx ऑफ टेन इनवर्स के अंदर जो भी दिख रहा है उसमें ये थर्ड नंबर पे जो टर्म है इससे सबको डिवाइड कर देना है। मतलब टेन इनवर्स के अंदर जो टर्म है उसमें जितने भी टर्म्स है सबको 3 से डिवाइड करे तो कुछ ऐसा बनेगा 2/3, 3 3 कट 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3 10x। अब इसको बहुत ही ध्यान से अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा दिस इज 10 इनवर्स 2/3 प्लस 10 इनवर्स 10x। देखिए बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे या इसका रिवर्स सोचेंगे। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। जनरली हम ये डायरेक्शन में जाते हैं लेकिन इस बार इधर आए हैं, ठीक है। तो 10 इनवर्स 2/3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 10 इनवर्स के अंदर है 10x, तो उसमें
टेन इनवर्स टेन कट हो जाएंगे, सिर्फ x रहेगा जिसका डेरिवेटिव होता है 1। सो फाइनल आंसर इज ऑल्सो 1, ऑप्शन ए। इट इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, साइन इनवर्स के अंदर cos 2x। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ITF का प्रॉपर्टीज का यूज करने की जरूरत है। या तो बाहर वाला साइन इनवर्स है, इसको आप cos इनवर्स में कन्वर्ट करिए, π/2 माइनस cos इनवर्स। या फिर अंदर वाला जो cos 2x है उसको भी आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। π/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस डेरिवेटिव करेंगे जिसका, उसमें cos इनवर्स cos कट हो जाएगा, सिर्फ 2x आएगा, 2x का डेरिवेटिव आएगा 2। सो आंसर इज -2। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत ही जबरदस्त है। अभी जो थोड़ी देर पहले किया था वैसा ही कुछ सोचना है, लेकिन अब यहाँ पे ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो क्या करें? देखिए बहुत जबरदस्त, 1 के बाजू में जो है ना 15x², उसमें आपको थोड़ा सा फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 15x² को कैसे फैक्टराइज करें? क्या आप समझ पाएंगे कि वो 5x इंटू 2x लिखा है, सॉरी 3x लिखा है? तो हाँ, तो ऊपर 2x को लिखना पड़ेगा 5x माइनस 2x। अगर इतना सक्सेसफुली कर लिया तो आपको समझ में आएगा कि दिस विल बी tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स 2x। एंड इसमें अब दोनों टर्म बहुत इजी है, जिसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट वाला जो tan इनवर्स है उसका डेरिवेटिव होगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 25x², 5x का 5। सिमिलरली दूसरे वाले tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस x², मतलब 4x² एंड 2x का 2। तो 5 एंड -2 आता है, ऐसा तो कोई भी ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब कि इधर ऊपर देखिए 2x है ना, तो 5 माइनस 3x करना पड़ेगा, और नीचे भी 3x है, मतलब कि ये 3x है, तो इधर 9x² आएगा, ऊपर 3 आएगा। चलिए, तो 5 एंड -3 ऐसा आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए। चलिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। पहले ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटी लगाइए। स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कोस होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 एंड 1 प्लस कोस होता है 2 कोस स्क्वायर x/2। सो फाइनली 2 2 कट हो जाएंगे एंड tan इनवर्स के अंदर स्क्वायर रूट में आ जाएगा tan स्क्वायर x/2। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव करें, अगर स्क्वायर रूट में x² है तो आपको याद होना चाहिए मॉड x आएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास मॉड में tan x/2 आएगा। अब मॉड्यूलस को रिमूव करना है तो आपको पता होना चाहिए अंदर वाला नंबर कैसा है। तो हमें दिया है 0 इज लेस देन x लेस देन पाई। हमें बात करनी है x/2 की, तो वो होगा 0 to π/2 के बीच में, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x पॉजिटिव होता है, इसका मतलब tan इनवर्स के अंदर tan x ही आएगा। यहाँ पे मॉड्यूलस की कोई जरूरत नहीं होगी। फाइनली tan इनवर्स tan कट हो जाएंगे, x बचेगा जिसका डेरिवेटिव 1 होगा, एंड यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, बेहद सिंपल। यहाँ पे बाहर वाला साइन तो एज इट इज रहेगा, अंदर वाला जो कोस इनवर्स है इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करे तो आपको याद होगा ये 1 माइनस x² होता है। अगर किसी को याद नहीं है कोस इनवर्स x को कैसे कन्वर्ट करे, तो ITF का वीडियो आप देख लेंगे, वहां पे बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाया है कि ट्राइंगल का हेल्प लेके कैसे हम किसी भी एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को बाकी के ITF में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये ट्राइंगल में आप पाइथागोरस लगा देंगे तो साइन इनवर्स आपको ऐसा मिल जाएगा। फाइनली साइन एंड साइन इनवर्स कट हो जाएंगे, हमें डेरिवेटिव करना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x² का। स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट 1 माइनस x² एंड 1 माइनस x² का डेरिवेटिव -2x। फाइनली हमारे पास 2 2 कट हो जाएंगे, न्यूमेरेटर में रहेगा -x, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x²।
ऐसा ऑप्शन अगर आप देखें तो वो है ऑप्शन डी। चलिए, तो अब यहां से एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं खुद यहाँ पे जो वीडियोस मैंने जितने भी बनाए हैं उसमें 3 से 4 बार आ चुका है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है। दूसरा, जीएससीबी की जो ओल्ड टेक्स्ट बुक थी उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था। अभी जो हम कर रहे हैं सेल्फ लर्निंग के एमसीक्यूज, इसमें भी ये क्वेश्चन है। एंड अगर गुडसेट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप सोल्व करेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। सो इस हिसाब से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेंगे हम। x इक्वल टू टेन थीटा एज्यूम करेंगे तो क्वेश्चन जो है हमारा बन जाएगा टेन इनवर्स के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा। नीचे भी x है, वहां पे भी टेन थीटा पुट करेंगे। फिर आगे टेन इनवर्स के अंदर सबको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेक जो है ये 1 बाई के कोस होगा, टेन जो है वो साइन बाई कोस होगा। एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स बनेगा। अब ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटीज लगाएंगे। ऊपर है 1 माइनस कोस और ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे है साइन एक्स और वो होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। सो 2 कट होगा, एक बार साइन कट होगा एंड इस तरीके से टेन इनवर्स के अंदर जो बनेगा वो होगा टेन एक्स बाई 2। अगेन टेन टेन इनवर्स कट होंगे, एक्स बाई 2 आएगा, एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 होगा। लेकिन एक छोटी सी गड़बड़, एक्चुअली छोटी नहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हम कर चुके हैं कि जहां पे हमें थीटा लेना था वहां पे हमने x ले लिया तो ये 1 माइनस कोस एक्स की जगह पे कोस थीटा आएगा और नीचे आएगा साइन थीटा। वापस इसको जो ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटी है वो अप्लाई करें तो न्यूमरेटर में बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अगेन 2 कट, साइन कट और क्वेश्चन बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। तो अगेन टेन एंड टेन इनवर्स कट हो जाएंगे, आपको सिर्फ डेरिवेटिव करना होगा थीटा बाई 2 का। लेकिन थीटा क्या है, तो 1/2 तो कांस्टेंट, लेकिन थीटा आपको यहां से मिलने वाला है वो होगा टेन इनवर्स एक्स। एंड जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो होगा 1/2 कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कि ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये भी बहुत ही जरूरी क्वेश्चन। इसमें अगेन जो मैंने पहले बोला था थर्ड नंबर पे जो टर्म है उससे अगर आप सबको डिवाइड करें देन इट विल बी टेन इनवर्स ए कट साइन बाई कोस टेन एक्स प्लस बी बाई ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी बाई ए इंटू साइन बाई कोस टेन एक्स। मैं जस्ट ये वाली टर्म से सबको डिवाइड कर दे रहा हूं। तो अब क्वेश्चन बनेगा जो है ना उसको ध्यान से देखिए, टेन इनवर्स टेन एक्स प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए, ऐसा आपको दिखना चाहिए। अभी जो थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी लगाई थी टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स की वही है। अब अगर आप देखें तो दिस विल बी डी बाई डी एक्स टेन टेन इनवर्स कट एक्स प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए। तो अब x का डेरिवेटिव 1 होगा, टेन इनवर्स b बाई ए कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फाइनल आंसर जो आपका है वो 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट।
हाँ, ये भी एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी आप देखें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें डेरिवेटिव करने की जगह पे पहले आप थोड़ा सा इसमें देखेंगे तो साइन इनवर्स के बाजू में जो आपको दिख रहा है ये साइन इनवर्स एक्स तो ठीक है, उसके बाजू में जो है ना वो कोस इनवर्स एक्स है। इस तरीके से ये पाई बाई 2 है जो कि कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव उसका हो जाएगा 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने इसका डेरिवेटिव एंड इसका डेरिवेटिव किया होता तो यही क्वेश्चन बहुत ही लेंथी बन जाता। ये भी देखिए कितना सिंपल, साइन इनवर्स 1/2 कांस्टेंट होता है, सो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। या फिर साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू भी पुट करें तो वो पाई/6 आती है, वो भी कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin inverse x divided by square root of 1 plus x square, again based on trigonometric substitution. So let x equal to tan theta अगर सब्सटीट्यूट करें, अगर किसी को प्रॉब्लम है कि x की जगह पे कभी sin थीटा tan थीटा ये सब क्या चल रहा है, कैसे पता चलेगा क्या सब्सटीट्यूट करना है, तो भी आप ITF का वीडियो देख लेंगे, उसमें पूरा डिस्कशन किया हुआ है। तो अब क्वेश्चन हमारा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे टेन थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स, ऊपर है टेन थीटा, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेक आ जाएगा, ऊपर जो साइन टेन थीटा है वो साइन थीटा बाई कोस थीटा हो जाएगा, नीचे का सेक थीटा 1 बाई कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा कट हो जाएगा। डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है साइन इनवर्स के अंदर साइन थीटा का, मतलब कि हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है थीटा का। तो थीटा अगर आप यहां से देखें तो इट इज टेन इनवर्स एक्स, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। तो अगेन मुझे लगता है ये ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है। इसमें हम एज्यूम करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा, या हो सकता है कोस थीटा को भी सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़े। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स के अंदर 2x मतलब साइन थीटा, और ये वाले x की जगह पे साइन थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कोस थीटा हो जाएगा। एंड फाइनली अगर आप समझ पाए तो साइन इनवर्स के अंदर साइन 2 थीटा आ जाएगा। साइन इनवर्स साइन कट करने से पहले 2 थीटा जो है वो साइन इनवर्स की रेंज में है या नहीं वो देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये इनइक्वालिटी जो है ना इसमें तो क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन होना चाहिए था। तो अगर मॉड एक्स लेस देन 1/√2 है तो फिर ये होगा -1/√2 लेस देन एक्स लेस देन 1/√2। एक्स की जगह पे हमने ले लिया है साइन थीटा। अब थीटा की बात करें तो वो -π/4 2π/4 में होगा। हमें रिक्वायरमेंट है 2 थीटा की, तो 2 थीटा जो है ना वो हो जाएगा -π/2 टू π/2 में। मतलब बिंदास आप साइन इनवर्स एंड साइन को कट करके 2 थीटा लिख सकते हैं, जिसमें 2 कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से विच इज साइन इनवर्स एक्स, एंड साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 2 तो आगे है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली ऑप्शंस की जहां तक बात है ऑप्शन बी ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना है, वो भी आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स। तो पहले तो सेक इनवर्स का आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए।
1/x mod x एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आइडेंटिटी अगर लगा दे तो 1/mod x मतलब mod e पावर x ब्रैकेट में x स्क्वायर मतलब e पावर x स्क्वायर मतलब e पावर 2x माइनस 1 होगा। लेकिन अब फंक्शन e पावर x है इंटरनल फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि e पावर x है ना, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। तो मतलब यहाँ पे मोड की जरूरत नहीं है, ये e पावर x ही है, तो e पावर x कट हो जाएगा। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ e पावर 2x माइनस 1, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। इसमें हमें चाहिए du/dv। तो ये एक्चुअली अगर आप देखें तो पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें दिया है। थोड़ा सा ITF आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप बता सकते हैं कि ये u जो है ना, साइन इनवर्स 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये होता है 2 tan इनवर्स t। एंड v जो आप देख रहे हैं tan इनवर्स 2t डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, ये भी होता है 2 tan इनवर्स t। अब तो बहुत सिंपल बात है कि भाई ऐसी बात है कि u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v मतलब x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये दोनों टर्म्स सेम आ चुकी है। तो 2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू 2 tan इनवर्स x 1 ही होगा। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए यहाँ से अगर आपको फाइंड करना है तो du/dt मिलेगा विच इज 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ से dv/dt मिलेगा विच इज 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर आपको चाहिए du/dx तो आपको करना चाहिए du/dt एंड dv/dt का रेशियो, और वो भी 1 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, आई थिंक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत जबरदस्त है। ट्रिगोनोमेट्री का बहुत खतरनाक यूज है, ध्यान से देखिए। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स के अंदर जो cos x है उसकी आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो फिर ये जो sin x है इसकी जगह पे भी हम लिखेंगे 2 sin x/2 cos x/2। यहां तक तो फिर भी चलिए कुछ भी करके हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि ये 1 की जगह पे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 होगा। मतलब एक्सेप्ट करना मतलब ये तो होगा, सबको पता है, लेकिन अब इस सिचुएशन में आपको 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर पुट करना है, ये समझना थोड़ा सा या याद आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हालांकि इसके पीछे लॉजिक है। ये वाली टर्म जिसका मिडल टर्म बने वैसी टर्म है ये। ठीक है, अब ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी, तो cos प्लस साइन एंड cos माइनस साइन आएगा। नीचे अगर देखे तो साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर है, या फिर हमें cos माइनस साइन की रिक्वायरमेंट है तो हम लिखेंगे cos माइनस साइन का होल स्क्वायर। वैसे आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड b माइनस ए का होल स्क्वायर, ये दोनों एक ही बात होती है। चलिए तो अब आगे बढ़े, तो यहाँ से cos माइनस साइन एक बार कट हो जाएगा। फाइनली हम पहुंचेंगे cos x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 माइनस साइन x/2। अगेन अगर आपको याद है तो थर्ड नंबर पे जो टर्म है इससे हम सबको डिवाइड कर दे तो फिर हमारे पास रहेगा क्वेश्चन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स के अंदर सबको cos x से डिवाइड करे तो 1 प्लस 10 डिवाइड बाई 1 माइनस 10, 1 प्लस 10x/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x/2। इसकी भी आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो बहुत मजा आ जाएगा। ये आइडेंटिटी है tan π/4 प्लस x/2 की। फाइनली tan एंड tan इनवर्स कट हो जाएंगे और आपके पास फंक्शन रहेगा π/4 प्लस x/2, जिसमें π/4 कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव होगा 1।
विच इज योर फाइनल आंसर। क्या भाई आया? 1/2, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए तो यहां तक अगर आप देखें तो आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के जो क्वेश्चंस थे वो खत्म हो गए हैं। अब आगे हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस के बारे में, जो कि हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज का जो वीडियो है उसको हम यहीं पे एंड करेंगे। आई होप इसमें जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। यही वीडियो को वापस रिज्यूम करेंगे हम यहीं से, एंड नेक्स्ट टाइम हम पैरामेट्रिक इक्वेशन, इम्प्लिसिट फंक्शन, एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स एंड कंटिन्यूटी बेस्ड क्वेश्चंस, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये जितने भी टॉपिक्स अभी बाकी बचे हैं सब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके जो भी कंसेप्ट है उसको बहुत ही क्लियर करने की ट्राई करेंगे, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस मिले ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे। इसके अलावा ये जो आज का वीडियो है इसका पीडीएफ फॉर्म में नोट्स अगर आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। सारे पीडीएफ वहां पे अवेलेबल होते हैं। बाकी अगर वीडियो में आपको कहीं पे कोई डाउट है या और किसी चैप्टर में कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे दिया है, वो भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी चैप्टर्स के वीडियो देखने के लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे सारे चैप्टर्स के वीडियोस, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री के वीडियोस भी आपको वहां पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।